हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम इंडिया के उन टॉप 10 बेस्ट प्लेसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अक्टूबर मंथ में अपनी फैमिली या फिर फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए एकदम परफेक्ट हैं। वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अक्टूबर जो है वो ईयर का सबसे बेस्ट मंथ है, क्योंकि इस समय ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। जब हम कोई ट्रिप प्लान करते हैं तो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये होता है कि हम कौन सा प्लेस विज़िट करें। ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी हो, माउंटेन व्यूज़ हो या फिर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो। आपके इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे कुछ टॉप 10 प्लेसेस की लिस्ट सजेस्ट की गई है जो आप अपनी ट्रिप के लिए चूज़ कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इन टॉप 10 प्लेसेस के बारे में जिन्हें आप अक्टूबर मंथ में विज़िट कर सकते हैं। लिस्ट में पहले नंबर पे आता है बीर बिलिंग, जो कि हिमाचल प्रदेश के बीर गांव में लोकेटेड है। अगर आप एडवेंचरस या फिर पैराग्लाइडिंग के शौकीन हैं तो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस प्लेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस पॉइंट्स हैं, लाइक बिर रोड, तिब्बतियन कॉलोनी, बिरटिया फैक्ट्री, सैबलांग मोनेस्ट्री। और यहाँ पे आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं और हैंड ग्लाइडिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आप पहुँचेंगे कैसे। अगर आप बाय ट्रेन जा रहे हैं तो जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है यहाँ से वो पठानकोट पड़ेगा, और जो बीर बिलिंग से एयरपोर्ट की डिस्टेंस है वो है अप्रॉक्स 150 किलोमीटर। अगर आप बाय रोड जा रहे हैं तो आप डायरेक्ट दिल्ली से बैजनाथ के लिए बस ले सकते हैं। फिर बैजनाथ से 30 मिनट्स राइड करने के बाद आप बीर बिलिंग पहुंच सकते हैं। लिस्ट में दूसरे नंबर पे आता है दार्जिलिंग। यह नॉर्थ वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है और इसको पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे प्लेसेस हैं एंड नेचुरल ब्यूटी है। यहाँ पे आप चाय के बागान, मोनेस्ट्रीज, टॉय ट्रेन राइडिंग, ब्रिटिश काल के जो आर्किटेक्चर्स हैं, रॉक गार्डन्स और यहाँ पे जो कंचनजंगा पर्वत है, आप यहाँ पे इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लिस्ट में तीसरे नंबर पे आता है मैसूर। अक्टूबर मंथ में विज़िट करने के लिए मैसूर एक बहुत ही अच्छा प्लेस है, क्योंकि इस समय यहाँ पे 10 दिन के दशहरे मेले का आयोजन किया जाता है, जहाँ पे हाथियों की एक शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। इस यात्रा को देखने के लिए और इस मेले में शामिल होने के लिए यहाँ पे 10 दिन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए कि एक्सप्लोर करने के लिए क्या क्या है, यहाँ पे जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट है वो है मैसूर पैलेस, और इसके अलावा आप जगमोहन पैलेस, करंजी झील, मैसूर चिड़ियाघर, इन सब को भी यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे करने के लिए आप दशहरे के मेले में शामिल हो सकते हैं, और जो मैसूर पैलेस है उसके ग्राउंड में बहुत बड़े गीतों का और डांस का एक कार्यक्रम संचालित किया जाता है, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे पहुँचे कैसे। अगर आप बाई ट्रेन जा रहे हैं तो जो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है मैसूर रेलवे स्टेशन। अगर आप बाय एरोप्लेन जा रहे हैं तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है बेंगलोर। यहाँ पे जाने के लिए बाय रोड सबसे अच्छा वे है।
लिस्ट में 4th नंबर पे आता है जोधपुर, जो कि राजस्थान में है। जोधपुर समृद्ध संस्कृति और लोक त्योहारों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसको ब्लू सिटी ऑफ राजस्थान भी बोला जाता है। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो आप यहाँ पे बहुत सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अक्टूबर मंथ में यहाँ पे एक बहुत बड़े फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है जिसे मारवाड़ त्योहार बोलते हैं। इसमें आपको नृत्य, लोकगीत, घुड़सवारी, हॉर्स पोलो और कैमल टैटू ये सब आपको उसमें देखने के लिए मिलेगा। अगर यहाँ पे बात की जाए और प्लेसेस के बारे में जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं तो इसमें आता है मेहरानगढ़ का किला, उमेद भवन पैलेस, जसवंत थड़ा, मंदौर गार्डन। यहाँ पे आप सनसेट का व्यू देख सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारे हवेली टाइप रेस्टोरेंट्स हैं। आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे लंच या डिनर कर सकते हैं। यहाँ पे आप रेगिस्तान में सफारी का आनंद ले सकते हैं। अगर बात करें कि यहाँ पे कैसे पहुँचे तो यहाँ पे जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है जोधपुर हवाई अड्डा। बाई रेल आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता से ट्रेन ले सकते हैं जो कि आपको जोधपुर रेलवे स्टेशन पे उतारेगी। अगर आप बाई रोड जाना चाहते हैं तो जोधपुर जाने के लिए आप बाई रोड दिल्ली, अहमदाबाद, उदयपुर और जयपुर जैसे शहरों से आप बस ले सकते हैं। लिस्ट में 5वें नंबर पे आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अपने आप में एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पे साल भर में लोग जाते हैं। यहाँ पे देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आसपास इसमें लेह लद्दाख, झेलम नदी या फिर यहाँ की बहुत सारी मिठाइयाँ हैं जो फेमस हैं। और अक्टूबर मंथ ये घूमने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अगर यहाँ पे आप देखा जाए यहाँ पे आप क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व है, वैष्णो देवी मंदिर है, कूपवाड़ा है, सोनमर्ग है, यहाँ पे प्राचीन मठ है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, पहलगांव है। यहाँ पे करने के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। लाइक यहाँ पे जो बोट राइडिंग आप कर सकते हैं यहाँ पे डल झील और बाकी झीलों में। यहाँ पे आप श्रीनगर के हाउस बोट में स्टे कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, कैंपिंग, स्कीइंग और यहाँ पे आपको बहुत जो रेयरेस्ट एनिमल्स हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे और भी आप जो बहुत सारी नेचुरल ब्यूटी है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कैसे पहुँचे। यहाँ पे बाय एयरपोर्ट जो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है जम्मू हवाई अड्डा जो कि सिटी से 8 किलोमीटर दूर है। अगर आप बाय रेल जा रहे हैं तो आप जम्मू तवी या फिर उधमपुर रेलवे स्टेशन पे उतर सकते हैं। अगर आप बाय रोड जा रहे हैं तो दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ जैसी जगहों से जम्मू के लिए सीधे बस चलती है, तो आप वहाँ से बाय रोड भी जा सकते हैं। लिस्ट में 6 नंबर पे आता है जीरो, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ये अरुणाचल प्रदेश का सबसे पुराना शहर है जो कि खेतों और देवदार पहाड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप थोड़ा शांति वाला प्लेस चाहते हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। जो लोग नेचर लवर्स हैं या फिर नेचर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये प्लेस उनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पे घूमने के लिए आप ऑर्किड रिसर्च सेंटर जा सकते हैं, टैली वैली वन्यजीव अभयारण्य आप वहाँ जा सकते हैं, टॉरिन फिश फार्म, शिवलिंग, किले पक्को और पाइन ग्रोव। आप यहाँ पे इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे खाने के लिए बहुत सारी डिशेज़ हैं जो कि अलग अलग चीज़ों को मिलाकर बनती हैं। यहाँ पे आप मोमोज, थुक्पा, खुरा जो कि एक प्रकार का पैनकेक है, यहाँ पे वो चाय के साथ परोसा जाता है। इसके अलावा जो पकवान में यहाँ पे एक पकवान बनता है जिसे बोला जाता है जान, वो बाजरा, सब्जियों और पनीर से मिला के बनाया जाता है। यहाँ पे एक और डिश है जिसे बोलते हैं गयापा खाजी,
जो कि पनीर, मछली और अन्य मसालों को मिला के बनाई जाती है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे पहुँचे कैसे। यहाँ पे जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है तेजपुर हवाई अड्डा। ये जीरो के सबसे ज़्यादा पास में पड़ता है। अगर आप बाई रोड जा रहे हैं तो बाई रोड आप गुवाहाटी से जीरो तक जो है यहाँ पे एक बस चलती है। आप पहले गुवाहाटी जाइए, फिर आप गुवाहाटी से अरुणाचल प्रदेश के लिए बस ले सकते हैं। उत्तर लखीमपुर और ईटानगर से जीरो तक आप एक टैक्सी भी ले सकते हैं। अगर आप बाय रेल जा रहे हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है यहाँ पे नहर लागून और उत्तर लखीमपुर रेलवे स्टेशन। लिस्ट में 7th पोजीशन पे आता है वर्कला बीच, जो कि दक्षिणी केरल में स्थित है। यहाँ पे ऊंची चट्टानें अरब सागर से मिलती हैं। यहाँ पे आप पर्वत और सागर का लुत्फ एक साथ उठा सकते हैं। वर्कला बीच सन बाथिंग और स्विमिंग के लिए बेस्ट स्पॉट है। यहाँ पे लोग वाटर स्पोर्ट्स का मज़ा लेने के लिए आते हैं। यहाँ पे एक हिंदू प्रथा थी पहले, तो इस वजह से इस बीच को पापनासम बीच भी कहते हैं। सूर्यास्त के वक्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा मनोरम दृश्य देखने को मिलते हैं, जिसका लुत्फ उठाने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। लिस्ट में 8वें नंबर पे आता है ऋषिकेश, जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है। अगर आप किसी रिलीजियस प्लेस को विज़िट करना चाहते हैं तो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ऋषिकेश को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे रिलीजियस होने के साथ साथ आप बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिसमें से रिवर राफ्टिंग एक है। अगर यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे मेजर अट्रैक्शन पॉइंट्स क्या हैं, तो यहाँ पे लक्ष्मण झूला, यहाँ पे बैटल्स आश्रम, ऋषिकुंड, वशिष्ठ गुफा, कुंजपुरी टेम्पल, और यहाँ पे आप बंगी जंपिंग कर सकते हैं और लक्ष्मण झूला पे जो है वो स्विंग कर सकते हैं। गंगा आरती यहाँ की आप अटेंड कर सकते हैं, रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, त्रिवेणी घाट को यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। अगर बात करें कि अब यहाँ पे हम पहुँचे कैसे, अगर आप बाई एरोप्लेन जा रहे हैं तो यहाँ पे जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जो कि देहरादून से 35 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप बाई रेल जा रहे हैं तो रेलवे स्टेशन है हरिद्वार, जहाँ से ऋषिकेश 25 किलोमीटर पड़ेगा। अगर आप बाई रोड जा रहे हैं तो आप दिल्ली से ऋषिकेश जा सकते हैं। इसके लिए आप अपना व्हीकल भी ऑप्ट कर सकते हैं या फिर आप कोई बस ले सकते हैं। यहाँ से जो पहुँचने की टाइमिंग है बाई रोड दिल्ली टू ऋषिकेश, वो अप्रॉक्स 7 आवर्स आपको लगेगा। लिस्ट में 9th नंबर पे आता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। अगर आप एनिमल लवर हैं और बहुत सारे जानवरों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप बांधवगढ़ नेशनल पार्क जा सकते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में आपको बहुत ज़्यादा में बंगाल टाइगर्स देखने को मिलेंगे। और अगर यहाँ पे बात करें और टूरिस्ट अट्रैक्शंस की, तो यहाँ पे बांधवगढ़ हिल्स, शेष सैया, बघेल म्यूज़ियम, क्लाइंबर्स पॉइंट, एंशियंट केव्स, आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे करने के लिए आप बर्डिंग टूर कर सकते हैं, जीप सफारी का लुत्फ उठा सकते हैं, खजुराहो टेम्पल्स जा सकते हैं, और जो यहाँ पे बांधवगढ़ फोर्ट है आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे पहुँचे कैसे। अगर आप बाई एयर जा रहे हैं तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ेगा पार्क से वो है खजुराहो। अगर आप बाई रेल जा रहे हैं तो सबसे जो पास वाला रेलवे स्टेशन पड़ेगा वो है कटनी रेलवे स्टेशन। उसके बाद आपको वहाँ से 40 मिनट ड्राइव करके जाना है, तब आप इस नेशनल पार्क में पहुँचेंगे। अगर आप बाई रोड जा रहे हैं
तो इसकी जो टोटल डिस्टेंस है जबलपुर से वो पड़ेगी आपको 169 किलोमीटर। इसके लिए आप अपने व्हीकल से भी जा सकते हैं या फिर आप कोई टैक्सी हायर कर सकते हैं, जहाँ से आपको पहुँचने में 3 आवर्स लगेगा। लिस्ट में 10th पोजीशन पे आता है हम्पी, जो कि कर्नाटका के साउथ में लोकेटेड है। यहाँ पे आप बहुत सारे हेरिटेज साइट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम्पी अपने टाइम की सबसे ज़्यादा रिचेस्ट और प्रॉस्पेरस सिटीज़ में से एक है। यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए इस्लामिक क्वार्टर, सैक्रेड सेंटर, रॉयल सेंटर और बहुत सारे टेम्पल्स हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे आप तुंगभद्रा जो रिवर है उसको विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टैप्ड टैंक है, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे एक मार्केट लगता है जिसे हम्पी बाज़ार बोलते हैं, आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक एलिफेंट्स का एक टूर लिया जाता है, आप एलिफेंट टूर यहाँ पे ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे पहुँचे कैसे। अगर आप बाई एयर जा रहे हैं तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है हुबली, जो कि हम्पी से 143 किलोमीटर पड़ेगा। अगर आप बाई रेल जा रहे हैं तो बाई रेल जो नियरेस्ट एक पॉइंट पड़ेगा वो है हॉसपेट, जो कि हम्पी से 13 किलोमीटर पे है। अगर आप बाई रोड जा रहे हैं तो जो हॉसपेट है वहाँ से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। लाइक जो भी आपके टाउन्स हैं वहाँ से आसपास बेंगलोर, हैदराबाद, गोवा, और जो गोवा है वहाँ से जो इसकी डिस्टेंस है हम्पी की वो है अप्रॉक्स 300 किलोमीटर। तो आप हम्पी को ज़रूर विजिट करिए, ये अपने आप में हेरिटेज का बहुत अच्छा सिंबल है। अगर दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।